बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। देन वी ऑल नो दैट कि पाकिस्तान हिंदुस्तान रिफ्ट एग्रेशन हिंदुस्तान की बढ़ती हुई और उसने मुल्क की जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, उसको भी यकसर पिछले चंद दिनों के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर बदल के रख दिया हुआ है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, कल की इसकी खबर आई कि जनाब आज DGISPR जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब आज तमाम सियासी जमातों को बैकग्राउंड ब्रीफिंग देंगे कि बैकएंड के ऊपर जो पब्लिक चीज़ें नहीं की जा सकती वो सियासतदानों को पार्लियामान के जो तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने रखी जाएंगी। अब यहाँ पर रुक जाइए, ये आज की ब्रीफिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे नज़दीक। रीज़न कि इसमें तमाम जमातों को इकट्ठे करके स्टेक होल्डर्स को, मुल्क के नुमाइंदों को रिप्रेजेंट करते हुए जो लोग हैं उनके सामने तमाम तर सूरत हाल अफवाज पाकिस्तान की जानिब से रखी जानी थी। अब यहाँ पर रुक जाइए, थोड़ा सा वापस चलते हैं। इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा सियासी जमात कौन सी है जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं? मैं आपको मोटा सा ज़रा बता दूं। नेशनल असम्बली में अभी तक 96 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की जमात की। खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर उनकी हुकूमत है 98 से ज़्यादा सूबाई सीटें। पंजाब के अंदर 108 के करीब सीटें, ये एक रफ सी कैलकुलेशन है, प्लस माइनस इसमें अभी है, वो रिजर्व सीट्स, ये वो सारा मामला भी है। अब सबसे बड़ी सियासी जमात जो इस तरह रिप्रेजेंटेशन है जिसकी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनती है। किसी किस्म की भी ब्रीफिंग हो, किसी किस्म की भी बैकग्राउंड ब्रीफिंग हो, मौजूदा हालात के ऊपर जो कौम को एतमाद में लेना हो, तो उनके नुमाइंदों को एतमाद में लिया जाएगा। ये एक मोटी सी बात है। इसी जमात के सरबराह साबिका वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब मुक़य्यद हैं। एक बड़ी सियासी जमात के वोटर सपोर्टर को, जो मुहिब वतन भी है, जो इस मुल्क के लिए कट मरने को तैयार भी है, उनकी एक ख्वाहिश थी कि जनाब किसी भी किस्म की सूरत हाल में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं जिसमें इमरान खान साहब को APC का हिस्सा बनाया जाए, APC बुलाई जाए और उसमें इमरान खान साहब को हिस्सा बनाया जाए। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा नहीं था, इसका इंप्रेशन राना सनाउल्लाह साहब भी दे चुके, जो नून लीग के सरबराह हैं, नून लीग के रहनुमा हैं, कि अगर इन डेज टू कम कोई प्रेस ब्रीफिंग या कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है तो इमरान खान साहब को बुलाया जाता है, हालात वाक़यात देखने होंगे। नादिर गबोल साहब की रिसेंट स्टेटमेंट आई है, PMLN के दिनेश कुमार साहब की रिसेंट, एक सेनेटर है, उनकी स्टेटमेंट आई है कि इमरान खान साहब को बुलाया जाना चाहिए। रीज़न, एक बहुत बड़ी पार्टी के वो सरबराह है। अब यहाँ पर फिर रुक जाइए, फास्ट फॉरवर्ड पे आगे आ जाते हैं। आज ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस या ऑल पार्टीज़ को बैकग्राउंड ब्रीफिंग DGISPR की जानिब से दी जानी थी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली एक बड़ी स्टेक होल्डर है, बड़ी सियासी जमात है। उनको कल तक की भी इत्तलात ये हैं कि उमर अयूब साहब ने कहा कि मुझे कोई दावतनामा नहीं मिला। बैरिस्टर गौर साहब ने मिला कि जी दावतनामा मिलेगा शिरकत का, तो हम उसके बाद डिसाइड करेंगे व्हाट टू डू। आगे चले तो आबिद डोगर साहब जो चीफ व्हिप हैं, उन्होंने कहा जनाब कि मुझे, अब मैं मुल्तान में, मुझे कोई दावतनामा नहीं मिला। आज अब से कुछ देर पहले जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर ऑफिशियल रद्द-ए-अमल क्या दिया है। अज़हर मशवानी साहब जो साबिका वज़ीर-ए-आज़म के पहले सोशल मीडिया हेड होते थे, पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान भी रहे हैं डिजिटल मीडिया के, उन्होंने अभी कुछ देर पहले लिखा, चूँकि ये महज़ एक हुकूमती ब्रीफिंग है और ना इसमें कोई कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की संजीदा कोशिश नज़र आती है और ना ही इमरान खान जैसे अहम कौमी रहनुमा को शामिल करने की नीयत है, इसलिए इस ब्रीफिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत नहीं करेगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मेरे नज़दीक। दो एस्पेक्ट हैं, दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं। एक एस्पेक्ट तो ये कि आज इस प्रेस रिलीज़ के बाद, तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ के बाद, PMLN को, हुकूमत को और इनके तमाम जो राइट लेफ्ट के लोग हैं और एक सियासी कारकुनान हैं और जो सहाफ़ती कारकुनान हैं, सहाफ़ियों की शक्ल में सियासी कारकुनान हैं, उनको आज एक नैरेटिव मिल गया कि देखें जी, DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये इसका हिस्सा नहीं बनी, लिहाजा ये मुल्क दुश्मन है। एक नैरेटिव आज अभी कुछ देर पहले आपको स्टार्ट हो जाएगा कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ बैकग्राउंड ब्रीफिंग थी और ये उसका हिस्सा नहीं बनेगी। अब से कुछ देर बाद आपको ये चीज़ें, आपको सोशल मीडिया के ऊपर, टॉक शोज़ के अंदर आज के ये नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा एंगल इसका क्या है कि तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर की सरबराही में, सलमान अकबर साहब पाकिस्तान में नहीं है, किसी और की सरबराही के अंदर इस ब्रीफिंग के अंदर शिरकत कर लेती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने सोटे पकड़ के लग इनके सबके पीछे जाना था कि जनाबे वाला आप अपना नंबर देखिए, आप कितनी बड़ी सियासी जमात है, आपका लीडर मुक़य्यद है और आप जाकर प्रेस ब्रीफिंग में शामिल होते फिर रहे हैं। क्योंकि इसमें बड़ी दलील की एक बात है कि अभी वो सेनेट से पास रेजोल्यूशन, जिसमें भी कह दिया गया कि जी इमरान खान की क्या ज़रूरत है, तमाम सेनेटर्स ने एक रेजोल्यूशन पास की, उनमें तमाम जमातों की रिप्रेजेंटेशन है, हिंदुस्तान के इकदाम की मजम्मत की है, इमरान खान की क्या ज़रूरत है। इसी तरह अगर आज इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर ये तमाम लोग चले जाते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली जाती, तो हुकूमत को एक बयानिया मिल जाता कि जनाब देखें, जब चेयरमैन एक जमात का हमारे दरमियान मौजूद था, चेयरमैन उस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर बैठे हुए थे, बैरिस्टर गौहर थे, बाकी लोग बैठे हुए थे, तो जमात की तो जो स्ट्रक्चर है वो तो मौजूद था।
पार्लियामान के अंदर जो लोग हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, वो तो मौजूद थे। इमरान खान तो सज़ा काट रहे हैं, इमरान खान तो जेल के अंदर है, उनकी क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पर एक हुकूमत को ये नैरेटिव मिल जाता बेचने को, कि ज़रूरत ही नहीं है, जो उनके रेलेवेंट लोग थे वो हमारे पास थे। बट तहरीक-ए-इंसाफ प्लेड स्मार्ट। तनकीद आएगी, हुकूमत जो है उसको एक नैरेटिव बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन कम अज़ कम आज तहरीक-ए-इंसाफ ने ये साबित किया कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मैच्योरली काम करना चाहते हैं। उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। जुनैद अकबर खान साहब जो आते बहुत बड़े-बड़े दावे करते थे, बहुत बड़ी-बड़ी बड़कें मारी जुनैद अकबर खान ने, मैं ये कर देंगा, मैं वो कर देंगा। जब केपी के ये बने प्रेज़िडेंट, उसके बाद जब से ये चेयरमैन बने हैं पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उस तो बाद हुण तक जुनैद अकबर खान की आप स्ट्रगल देख लीजिए, उनकी काविशें देख लीजिए, उनकी वो सारा देख लीजिए। सलमान अकरम राजा साहब टेक्निकल ब्रेन लॉयर, गौहर बैरिस्टर गौहर लॉयर, एक टेक्निकल ब्रेन लॉ को समझने वाले लोग, सियासतदान, गिव एंड टेक, नेगोशिएटर अच्छे, पब्लिक को मोबिलाइज करने वाले, नतीजा है सिफर। अली अमीन गंडापुर एक सियासी बैकग्राउंड वाले लोग, सियासी बैकग्राउंड वाला घर, जिसने मेहनत की, सियासी जमात में एलिवेट हुआ, परफॉर्मेंस सिफर। अब तक तहरीक इंसाफ के हालात वाक़यात ये हुए पड़े हैं कि तहरीक इंसाफ इस कदर डिवाइडेड है, इस कदर डिवाइडेड है कि रिहाई की जद्दोजहद रसाई तक गई, और रसाई से वही जद्दोजहद इमरान खान साहब के ख़ानदान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रसवाई तक गई, और ये सब के सब लोग तमाशा देख रहे हैं। ये वो मौका था मेरे नज़दीक जहाँ पर हुकूमत को वाकई में सारी कौम को मुत्तहिद करने के लिए इमरान खान को पैरोल पे ज़मानतें दे के कुछ भी करके इमरान खान को इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का, इस ब्रीफिंग का हिस्सा बनाना चाहिए था। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि आज इमरान खान साहब को इस ब्रीफिंग का हिस्सा बनाया जाता तो आप आज रात तक एटमॉस्फियर देखते पाकिस्तान का, और इंटरनेशनली एटमॉस्फियर कैसे बदलता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। फॉर्म 45-47 की बहस अपने साथ है, इल्ज़ामात अपने साथ लिए हुए। शहबाज शरीफ साहब को कोई बंदा सीरियस ही नहीं लेता, इंटरनेशनली भी कोई उनके वो वेटेज ही नहीं होता उनकी स्टेटमेंट्स का। और फिर यहाँ पर मुझे तो लगता है कि शहबाज शरीफ साहब कोई स्टेटमेंट दे भी दें तो नवाज शरीफ साहब जो साबिका वज़ीर-ए-आज़म है 3 दफ़ा के, जो इस जमात के सरबराह हैं, जिनके नाम के ऊपर पीएमएलएन वोट लेती है आज भी, ये हकीकत है, आप मानिए या ना मानिए। नून लीग का 1 वोटर है, करोड़ वोटर है, 10 करोड़ अरब वोटर है, जो भी वोटर है, या एक भी वोटर नहीं है, तो वो सारी नून लीग गिर्द नवाज शरीफ साहब के रिवॉल्व करती है। शहबाज शरीफ साहब का कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है ऐसा कि शहबाज शरीफ साहब अपने नाम के ऊपर या अपनी जमात के नाम के ऊपर उस तरह वोट भी कर ले सकें। ही कैन नॉट। तो फिर जब शहबाज शरीफ साहब का कोई बहुत ज़्यादा आपको कद काट या बहुत ज़्यादा आपको नहीं पॉलिटिकल स्टांस स्ट्रॉन्ग नज़र आता, तो उसकी एक वजह ये भी है कि उनका जो पावर हब है, जो उनका बैकअप है, वो है नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब खामोश हैं। नवाज शरीफ साहब इस सारे मामले के ऊपर मोदी के खिलाफ कोई खुलकर स्टेटमेंट नहीं दे सके। कहा जाता है कि वो एक बार फिर से एक्टिव हो गया पॉलिटिक्स के अंदर। कहा जाता है कि उन्होंने बैकग्राउंड के अंदर डिप्लोमेसी स्टार्ट कर दी है, उन्होंने दोस्त ममालिक से रवाबित स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जहाँ खुलकर मजम्मत की ज़रूरत थी, जहाँ मोदी के इक़दामात को कॉल आउट करने की ज़रूरत थी, उसकी एग्रेशन को कॉल आउट करने की ज़रूरत थी, वहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने कॉल आउट नहीं किया। सो मेरे नज़दीक जो दोनों पॉसिबिलिटीज़ थी, जो दोनों पॉसिबल एंगल थे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस स्टेटमेंट का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस पॉलिटिकल स्टांस के जो दोनों पॉसिबल एंगल्स थे, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये एक हकीकत है कि ये वो मौका नहीं है जहाँ पर सियासत की जाए, लेकिन ये भी वो मौका भी नहीं है कि जहाँ पर हुकूमत भी आकर सियासत करे। हुकूमत खुलकर यहाँ पर सियासत कर रही है। हुकूमत को एक चीज़ का बड़ी अच्छी तरह इदराक है कि जनाब गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, सनम जावेद, उनके खामद, अभी रिसेंटली बाकी लोग गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। कोई सीबीएम्स के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स इमरान खान की स्टेटमेंट के बाद भी फ़ौज के पीछे खड़े होने की, हुकूमत के साथ खड़े होने की, कौम को मुत्तहिद करने की स्टेटमेंट देने के बावजूद भी कोई गवर्नमेंट की जानिब से पॉजिटिव डेवलपमेंट मुझे नज़र नहीं आई। राना सुनाला की स्टेटमेंट वेलकमिंग थी, नबील कबूल की स्टेटमेंट वेलकमिंग थी, दिनेश कुमार साहब की स्टेटमेंट वेलकमिंग थी। प्रैक्टिकली कुछ भी नज़र नहीं आया। प्रैक्टिकली कोई ऐसा ठोस इकदाम मुझे तो नज़र नहीं आया कि जहाँ पर मैं कहूँ कि यार हुकूमत भी वाक़ई में इत्तफ़ाक़ राय या पूरी कौम को इकट्ठे करना चाहती है। ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी हमारी मौजूदा हुकूमत के लिए कि यार आप अपोज़िशन को भी साथ लेकर चलें, अपोज़िशन के ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखें। और ये हकीकत है कि माज़ी में भी अपोज़िशंस को कॉर्नर किया गया है। लितर-लुतर मारे गए अपोज़िशन को, सियासी जमातों को कॉर्नर किया गया। एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो भी इक़्तिदार में आता है, वो दूसरे को कहता है कि जो हुण तुसीं फारग हो, अगले 10-20 साल 50 साल मेरे ही ने। ये भूल जाते हैं कि हम सब इंसान हैं, हमने मर खप भी जाना है। लेकिन इस वारी जो अपोज़िशन दे नाल होया है, उसकी तारीख़ के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये वो मौका था कि वो जो किए हुए इक़दाम थे, जो ज़ख्म दिए हुए थे, उनके ऊपर मरहम रखने का मौका एक आया था। मुझे लगता ये है कि हुकूमत ने वो मौका गँवा दिया हुआ है। क्योंकि अगर इसी बैकग्राउंड ब्रीफिंग के अंदर आईएसपीआर ब्रीफ कर रहे होते, इमरान खान, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब,
एमल वली खान साहब, ये सारे बड़े बड़े लीडरान जो हैं, किसी किसी भी खत्ते, किसी भी सियासी जमात के हैं, ये तमाम लोग लाइन में बैठे होते, एक फ़ोटो रिलीज़ की जाती है उसकी कि देखो तुम्हारी ऐसी की तैसी। पूरे का पूरा पाकिस्तान, पूरे के पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें अपने इस मुल्क के लिए, अपने इस कौम के लिए, अपनी इस जो वतन है हमारा, इसके लिए सब के सब इकट्ठे खड़े हुए हैं। तो वो बहुत ही खूबसूरत फुटेज होती, वो बहुत ही खूबसूरत विजुअल्स होते और उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का पैगाम जाता। और आज रात सिर्फ 2 घंटे इस ब्रीफिंग के, इस फ़ोटो के 2 घंटे बाद आप देखते कौम का जज़्बा, इसको इसमें किस तरह एलिवेशन आती, किस तरह चीज़ें बदलती और कैसे पुराने ज़ख्म, हम पाकिस्तानी बड़ी बहादुर कौम है, हम ज़ख्म भुला कर आगे चल पड़ते होते हैं। सिर्फ मौका मिलता कि अगर कोई ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखने वाला होता। बहरहाल इसके दोनों प्रॉस्पेक्ट्स जो थे, एक तरफ गवर्नमेंट को ये आज नैरेटिव मिल गया कि देखें जी, इतनी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग के अंदर भी तहरीक-ए-इंसाफ ने बायकॉट कर दिया, शामिल नहीं हुई। और दूसरी जानिब तहरीक-ए-इंसाफ के पास ये आ गया कि इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग के अंदर आपने इमरान खान साहब को की शिरकत को यकीनी नहीं बनाया, लिहाजा आप लोग सीरियस ही नहीं हैं। बट बाय एंड ऑफ द डे दिस इज़ पॉलिटिक्स, इसमें लोगों ने अपने अपना वो वेट काउंट करना होता है कि किस तरफ हम जाएँ, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ इस टाइम के ऊपर इतनी कॉर्नर्ड है। जहाँ पर हुकूमत की तरफ से कॉर्नर्ड है वो तो है ही है। तहरीक-ए-इंसाफ इस टाइम पे शदीद प्रेशर, शदीद दबाव के अंदर है, अपने कारकुनान, अपने वोटर सपोर्टर से भी। ज़रा सोशल मीडिया की लड़ाइयाँ और वो देखकर उठाकर देखिए तो सही कि तहरीक-ए-इंसाफ किस हद तक कॉर्नर है, उनकी दस्तयाब लीडरशिप किस हद तक तहरीक-ए-इंसाफ के कॉर्नर ने उनको पीछे फेंका हुआ है कि तुम सब के सब गद्दार हो। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तुम काम नहीं कर रहे, लिहाजा तुम कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, तुम सब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हो। आई होप एंड आई प्रे कि सैनिटी प्रिवेल करे, इमरान खान साहब हो जाएँ, कोई भी इतना बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा नाम हो जाए कि जिसके एक इशारे के ऊपर, जिसकी एक स्टेटमेंट के ऊपर नेशनल नैरेटिव चेंज हो जाए। तो कुछ सैनिटी प्रिवेल करे और उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।